हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में सीबीडीटी ने एक नया नोटिफिकेशन निकाला है जिसमें आईटीआर फॉर्म्स नोटिफाई किए हैं आईटीआर 1 एंड आईटीआर 4 फॉर असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए। तो आइए समझते हैं क्या क्या चेंजेस है आईटीआर 1 एंड आईटीआर 4 में फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए। तो देखिए, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने नोटिफिकेशन निकाला है डेटेड 22 दिसंबर 2023 फॉर्म आईटीआर 1 सहज असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए। ठीक है, आईटीआर 1 किसको एप्लीकेबल होता है? फॉर इंडिविजुअल्स बीइंग अ रेजिडेंट हैविंग टोटल इनकम अप टू ₹50 lakh, having income from salaries, one house property, other sources and agricultural income up to 5,000 rupees। तो आपको ITR 1 एप्लीकेबल कब होता है? जब आपकी टोटल इनकम 50 लाख तक है, आपको इनकम फ्रॉम सैलरी है, हाउस प्रॉपर्टी है एंड अदर सोर्सेज है, और एग्रीकल्चरल इनकम 5,000 तक की है, तो आपको ITR 1 फिल करना होता है। ठीक है, not for an individual who is either director in a company or has invested in unlisted equity shares, or in cases where TDS has been deducted under section 194N, or if income tax is deferred on ESOP, तो आपको ITR 1 एप्लीकेबल नहीं होता है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपके लिए एडिशनली, जो ITR 1 और ITR 4 नोटिफाई किया है चेंजेस गवर्नमेंट ने, उसमें फाइनेंस एक्ट 2023 के चेंजेस को इनकॉर्पोरेट किया है। इसमें फर्स्ट चेंज क्या है? ITR 1 में आपका डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजाइम होगा न्यू टैक्स रिजाइम। अगर आपको ओल्ड स्कीम ऑप्ट करना है तो आपको यहाँ पे यस करना होगा। ठीक है, Do you wish to exercise the option under section 115BA6(4) of opting out of new tax regime? बाय डिफ़ॉल्ट ये नो रहेगा। आपको अगर न्यू स्कीम में नहीं रहना है तो आपको ऑप्ट आउट करना होगा, यहाँ पे यस पे टिक करके। ठीक है, तो ये एक चेंजेस है, वो आपको ध्यान में रखना है फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस है ये। ठीक है, क्योंकि आप ओल्ड स्कीम में रहेंगे तो भी आप डिडक्शंस वगैरह सारे क्लेम कर पाएंगे, न्यू स्कीम में वो सब आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये था ITR 1 में चेंजेस। ये है ITR 4 सुगम फॉर असेसमेंट ईयर 24-25। ये किसको एप्लीकेबल होता है? फॉर इंडिविजुअल्स, HUF एंड फर्म्स अदर देन LLP being a resident having total income up to ₹50 lakh and having income from business and profession which is computed under section 44AD, ADA और AE, मतलब presumptive business और professional income। ठीक है, मतलब अगर आप इंडिविजुअल HUF फर्म से अदर देन LLP जो रेजिडेंट होना चाहिए, ठीक है, और आपकी टोटल इनकम 50 लाख तक है और इनकम है अंडर द हेड बिजनेस, जो कंप्यूटेड होगी एज पर प्रेजेंटिव स्कीम के अकॉर्डिंग, दैट इज सेक्शन 44AD, ADA और AE के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आपको ITR 4 फिल करना होता है। ITR 4 किसको फिल नहीं करना है? नॉट फॉर एन इंडिविजुअल हु इज आइदर डायरेक्टर इन अ कंपनी और हैज इन्वेस्टेड इन अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स, और इफ इनकम टैक्स इज डेफर्ड ऑन ESOP और हैज एग्रीकल्चरल इनकम मोर देन 5,000। ठीक है, तो आपको ये फिल नहीं करना है वो इंडिविजुअल्स के केस में। तो ITR 4 सुगम में क्या क्या चेंजेस है वो देखते हैं। फर्स्ट तो ये है कि अगर आपको न्यू टैक्स रिजाइम बाय डिफॉल्ट रहेगा आपका। ठीक है, अगर आप इसको ऑप्ट आउट करना चाहते हैं, ओल्ड टैक्स रिजाइम सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो आप इसको यहाँ पे डिफॉल्ट आपका नो रहेगा। ठीक है, आपको यस करना होगा। ठीक है, और आपको ड्यू डेट से पहले ये
एक फॉर्म होता है वो फाइल करना होगा 10IE करके, ठीक है। वो फॉर्म फाइल करके ही आप ऑप्ट आउट कर सकते हैं क्योंकि आपका बिजनेस इनकम है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है, काफ़ी इफेक्ट आएगा आपका इसका लाइबिलिटी पे, टैक्स लाइबिलिटी पे। तो आपको ये बिफोर ड्यू डेट ऑप्शंस चूज करना होगा, वेदर ओल्ड टैक्स रिजाइम और न्यू टैक्स रिजाइम, ठीक है। तो ये एक चेंजेस है इसमें। नेक्स्ट चेंज देखते हैं। नेक्स्ट, आप जब प्रिजम्पटिव बिजनेस इनकम कैलकुलेट करते हैं उसका टर्नओवर की लिमिट 2 करोड़ है, ठीक है। वो फाइनेंस एक्ट 2023 से 2 करोड़ से बढ़ा के 3 करोड़ कर दी थी, लेकिन एडिशनल कंडीशन लगाई थी कि आपका कैश में जो पेमेंट है और कैश में जो रिसीट है वो अप टू 5% होना चाहिए ऑफ टोटल रिसीट्स और टोटल पेमेंट वॉट एवर, ठीक है। तो ये कंडीशन अगर फुलफिल होती है तो आपकी लिमिट 2 करोड़ से 3 करोड़ हो जाएगी, ये असेसमेंट ईयर 4, असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए, ठीक है। बिजनेस के केस में 2 करोड़ से 3 करोड़ का लिमिट हो जाएगा। कब होगा? जब आप एडिशनल कंडीशन 5% वाली फुलफिल कर देंगे तब, ठीक है। मीन्स आपका टोटल पेमेंट, उसमें से कैश पेमेंट 5% तक है, टोटल रिसीट उसमें से कैश रिसीट 5% तक है, तब आप ये 3 करोड़ का लिमिट अवेल कर पाएंगे, ठीक है। दूसरा था प्रोफेशन के केस में 44 ADA में टर्नओवर 50 लाख का लिमिट है, ठीक है। वो बढ़ा के 75 लाख हो जाएगा, 75 लाख, अगर आप एडिशनल कंडीशन 5% वाली फुलफिल कर दोगे। सेम कंडीशन 5% तक का कैश में पेमेंट हो सकता है टोटल पेमेंट का, 5% तक का रिसीट कैश में हो सकता है और टोटल रिसीट्स का, ठीक है। तो वो एडिशनली ये फॉर्म में इनकॉर्पोरेट कर दिया है और असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए। तो ये चेंजेस है ITR 1 एंड ITR 4 में फॉर असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए। मैं नोटिफिकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और रीड कर सकते हैं इसको फर्दर, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।